कब से रह रही थी? हम यहाँ सन 1987 से रह रहे हैं। हाँ 100-150 तो कम से कम होंगी, ये जो जो लाइन की है 100-150 हाँ, जिसमें से ये तोड़ी सब तोड़ दिए। हमारा पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह बच्चे भी मतलब हमारे बराबर के हो गए। कल अचानक से बिल्डोजर आता है, ना हमें कोई नोटिस दी गया है ना कुछ गया है। हमारी सारी झुग्गियां मतलब क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं। हमारे बच्चे 10वीं क्लास में पढ़ रहे, बोर्ड है अब आगे। फ्रिज, टीवी, एसी, हर चीज जो है आपको इस झुग्गी के अंदर मिलेगा। हाँ तो जमीन तो है सरकारी भाई, वो तो झूठ का है बोलेंगे, है जमीन सरकारी। इधर से लाइन में पूरी में किसी से पूछो, अगर कोई ये बता दे कि हमें बोला है या हमें नोटिस दिया। अगर आपने झुग्गियां बनाया तो आपने क्या सरकार को नोटिस? नहीं नोट उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, हमसे बदतमीजी से सलूक करा। कहते हम लोग को या मुआवजा दे दे या नहीं तो कहीं हम लोग को बसा दे। केजरीवाल जी ने क्या कहते हैं अपने लास्ट टाइम तक गोविंदपुरी की झुग्गियां टूटी थी तो उन्होंने जाते जाते कालका जी में लोगों को क्या कहते हैं मकान दिए। अब बीजेपी से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए फिर से एक बार बुलडोजर गरज चुका है और एंड्रयूडगंज में इसका प्रकोप देखने को मिला कि यहाँ पर किस तरीके से जितने भी झुग्गियां थे उन तमाम झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया गया। बताया ये गया कि यहाँ पर ये जो नाला है, एक बार नाले की तस्वीर दिखाइए। ये नाला आपको दिख रहा होगा, इस नाले का चौड़ीकरण करना है। पीछे एक बार दिखाइए कि जूम करके थोड़ा सा कि आपको जो है नाले की सफाई में एक जेसीबी दिखाई दे रही होगी। और ये ठीक जो है नाले के किनारे जितनी भी झुग्गियां बनी थी इन सब पर बुलडोजर चला दिया गया। साफ तौर पे कहा गया कि ये सब जो है अवैध है, यहाँ पे तमाम लोग रह रहे थे। इधर की एक बार तस्वीरें दिखाइए। पहले जो है एक बार शायद ये मलबा रखा हुआ है, नाले की सफाई हुई होगी, लेकिन इधर की झुग्गियां है, इधर जो है ये झुग्गियां तोड़ दी गई है। अब तमाम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, वो लोग परेशान हो रहे हैं कल से ही कि आखिर जाए कहाँ। पहली बात कि किसी ने नोटिस नहीं दिया, ये घर का पूरा सामान जो है लोगों ने बाहर निकाल के रखा है। देखिए तमाम लोग बैठे हैं, थोड़ा सा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। आप लोग यहीं रहते थे? क्या नाम है आपका आंटी जी? शीला है मेरा नाम। शीला नाम है। कब से रह रही थी? हम यहाँ सन 1987 से रह रहे हैं। 1987 से। ये क्या कह के बुलडोजर चलाया गया? हमें कुछ नहीं कोई बताया। नोटिस नहीं दे गया, कुछ नहीं कहा गया, कुछ भी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना है। अच्छा हाँ वंदना जी, जी, आप यहीं रहती हैं? हाँ जी, ये मेरी माता जी थी। हम 1987 से रह रहे हैं। हमारा पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह बच्चे भी मतलब हमारे बराबर के हो गए। कल अचानक से बिल्डोजर आता है, ना हमें कोई नोटिस दी गया है ना कुछ गया है। हमारी सारी झुग्गियां मतलब क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं। हमारे बच्चे 10वीं क्लास में पढ़ रहे, बोर्ड है अब आगे। तो हम कहाँ जाए, कमरे भी नहीं मिल रहे हैं। मतलब कमरे भी मिल रहे हैं तो इतने ऐसे कि भाई देखो हमारी इतनी आमदनी नहीं है और क्या कहते हैं हम इतना रूम का रेंट भी नहीं दे सकते भैया। तो अब देखो आप ही दिखा ही सकते हैं आप अपने समाचार के माध्यम से कि भाई देखो कैसे हम पढ़े। नाला जो है चौड़ा हो रहा है। नाला कम से कम क्या कहते हैं ये 12 साल हमारे सामने ही बना है। कम से कम ये 2011-12 में ये नाला बना था, तो तब से ये नाला जो है साफ होता है। आज तक कोई भी हमारे यहाँ के किसी ने भी कोई भी सरकारी काम में किसी ने भी मतलब रोका राकी नहीं करी, कोई पाबंदी नहीं लगाई, बिल्कुल आराम से ही होता था। हमारे यहाँ से कुछ नहीं था, बस ये नाले का तो नाम लिया गया है, बाकी कार्यवाही उन्होंने अपनी करी है। अच्छा वैसे ये जमीन जो है ये सरकारी? जी सरकारी जमीन है ये। हाँ जी, क्या कहते हैं इस पे आप लोग जो है झुग्गियां बना के क्या कहते हैं हम बता रहे हैं ना 1987 से रहते हैं, मतलब हमारी तो पैदाइश ही एक तरीके से यहाँ होगी, तीसरी चौथी पीढ़ी है। पर क्या कहते हैं चलो आप तोड़ते भी, हम ये नहीं कहते। अब हमारा जैसे भी देखो ये सामान का कितना एक इंसान कैसे कैसे अपना पैसा जोड़ के करता है, इकट्ठा करता है, एकदम से अचानक से ही आ गया। अब ना हमारे हस्बैंड है घर पे, सब ड्यूटी पे, अब औरतें बच्चे कितना सामान निकाल पाएंगे। तो सारा मलबे में दब गया भैया, बस ये 2-4 सामान जो हम निकाल पाए हैं। जो बुलडोजर है ये एमसीडी ने चलाया, डीडीए ने चलाया, या फिर ये नाला जो साफ कर रहे हैं उन्होंने? इसमें डीडीए का तो हमें इतना नॉलेज नहीं है, पर इसमें एमसीडी के ही अधिकारी थे जिनको हम जानते हैं। एमसीडी के ही अधिकारी थे। एमसीडी के ही अधिकारी? जी एमसीडी के ही थे, क्योंकि वो नाले के उसमें अंडर में आ रहे थे, तो वो एमसीडी के ही अधिकारी थे जिनको हम जानते हैं थोड़े बहुत। बाकियों का हमें नहीं पता, फोर्स वगैरह थी तो भाई अब हमें पहले आपको जो है सूचना वगैरह दिया गया होगा? कोई सूचना नहीं। देखो सूचना दी जाती तो हम लोग अपना सामान उठा के हमें अपना नुकसान थोड़ी ना होने देते। एक एक इंसान अपना एक एक पैसा जोड़ के कैसे मेहनत से सब चीज जुटाती है कि नहीं। तो हमें कोई टाइम नहीं दिया गया। झूठ बोल रहे हैं कि हमने 2-2 महीने 15-20 दिन पहले नोटिस दिए। वो नोटिस दिए थे तो कहाँ है, हमें अब दिखा दो लाके।
अब दिखा दो वो नोटिस कि देखो जी हमने छपवाए हैं। अगर आप अपनी इतनी जगह सच्चे तो दिखा दो हमें तो ये बोला गया कि मतलब पहले आए थे कि हमें 3-3 4-4 फुट जगह चाहिए भाई। 4 फुट नहीं जगह ली गई और पूरे पे ही हमारे घरों का नुकसान हुआ। टाइम सरकार कह रही है कि जितने भी चाहे डीडीए हो एमसीडी हो वो तमाम लोग अपने अपने जमीनों को ढूंढ रहे हैं और जहां पर अतिक्रमण हुआ है उसे देखिए, हम गवर्नमेंट के साथ ही है, हम उनका क्या कहते हैं उल्लंघन नहीं करेंगे, पर हमें कम से कम 1 हफ्ते का तो टाइम देते। जिस टाइम ये क्या कहते हैं फोर्स वगैरह आई है ये एमसीडी के अधिकारी, तो हमने हाथ मिन्नतें जोड़ के हमने ये कहा कि देखो सर हमें कम से कम 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, हमारे बच्चे भी है, हम अपना बच्चों की किताबें कॉपी सामान अपना एक स्थायी रूप से जगह पे पहुंचा दे। उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, हमसे बदतमीजी से सलूक करा। लोग इधर ये जो झुग्गियां टूटी, कितनी झुग्गियां टूटी? 50 से 60 झुग्गी है, 50 से 60 झुग्गी टूटी हैं। पर ये नाले के परली तरफ भी टूटी हैं, वो परसों टूटी थी और ये कल हमारे इधर का मतलब हुआ। उधर टूटा तो आप लोगों को पता चल गया था कि अब हमारा मतलब उधर जैसे नाले की सफाई नहीं हो पाती थी, तो क्या कहते हैं वहां पे 5-4 झुग्गी जो अड़चन करती थी, उन्हीं का नोटिस था कि 5-4 झुग्गियां ही तोड़ी जाएंगी, पर वो 5-4 झुग्गियां नहीं तोड़ेगी, पूरे पे भी चला। हाँ जी, वहां पर भी आधी छोड़ दी गई है, क्योंकि यहाँ पे जो क्या कहते हैं स्टे वगैरह लग गई है, तो मतलब जब तक उनके पास स्टे के ऑर्डर नहीं आए थे तब तक चल गया था बिल्डोजर। हाँ जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद मतीउल है। अच्छा यहीं रहते हैं? हाँ ये क्या कह के बुलडोजर चलाया गया? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं आया, अपना तोड़ दिया, आने के बाद तोड़ दिया, कुछ नहीं बोला। कोई सूचना तो मिली, कोई नोटिस? नहीं, कुछ कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं। क्या कहेंगे किस वजह से जो है ये चलवाया गया, तुरवाया गया? हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग को तो मजबूर आदमी है, हम लोग को मजदूरी करते हैं, अपना रहते हैं, हम लोग को तो उतना पैसा नहीं है जो झुग्गी टुग्गी मिलेगा। उसका मर्जी है, अपना आता है, अब सरकार को क्या मन में है क्या नहीं है। जमीन सरकारी थी। हाँ तो जमीन तो है सरकारी भाई, वो तो झूठ का है बोलेंगे, है जमीन सरकारी और सरकारी जमीन। क्या चाहते हैं अभी सरकार से? हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग को या मुआवजा दे दे या नहीं तो कहीं हम लोग को बसा दे, यही हम लोग को चाहिए। मुआवजा दे दे, नहीं तो कहीं बसा। हम बसा दे। लग रहा है सरकार ऐसा करे। दे नहीं सकता है सरकार, ये तो बीजेपी की सरकार में तो पॉसिबल नहीं है, नहीं है। बीजेपी की सरकार में पॉसिबल नहीं है। हाँ। क्या कहते हैं केजरीवाल जी ने क्या कहते हैं अपने लास्ट टाइम तक गोविंदपुरी की झुग्गियां टूटी थी, तो उन्होंने जाते जाते कालका जी में लोगों को क्या कहते हैं मकान दिए हैं। अब बीजेपी से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो आते ही गरीबों के पहले सबसे पहले तो उन्होंने झुग्गियों पे ही आतंक मचाया है, सबसे पहले ही आतंक झुग्गियों पे ही मचाया है। मतलब केजरीवाल थे तब इन झुग्गियों को कोई नहीं। देखो मैं इतना कहूंगी, क्या कहते हैं देखो भैया, कमाती तो चाहे कोई सी भी जनता हो अपने आप ही कमा रही है, मेहनत कर रही है, ठीक है। अगर केजरीवाल ने किसी लिए कुछ किया नहीं ना, तो किसी का उजाड़ा भी नहीं, इतना मैं ये कहूंगी, ठीक है। अगर उन्होंने किसी के लिए कुछ किया नहीं ना, लोग कहते हैं ना कि केजरीवाल ने ये किया वो किया वो किया, अगर उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं भी किया ना, तो किसी के घर भी नहीं उजाड़े। बस मैं तो ये तस्वीरें एक बार दिखाइए कि किस तरह से जो है तमाम लोग यहाँ पर बुलडोजर चलने के बाद इन लोगों के घरों का सारा सामान जो है वो बाहर है। एक बार जो है इधर तस्वीरें दिखाइए, ये दिखाइए कि फ्रिज, टीवी, एसी, हर चीज जो है आपको इस झुग्गी के अंदर मिलेगा, सोफा दिखेगा। और ये तस्वीरें दिखाइए कि यहाँ पर भी जो है ऐसे झुग्गियां थी और इन तमाम झुग्गियों को तोड़ दिया गया। लेकिन सवाल ये कि झुग्गियों के अंदर किस तरह से फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर तमाम चीज लगाया गया, ये दिखाइए। ये ईंट, ये सब चीज जो है मलबे में तब्दील। क्या नाम है सर? सोनू सिंह। अच्छा, क्या कह के तोड़ा, किस वजह से तोड़ा? कुछ भी नहीं, क्या कह रहे हमें तो बताया नहीं, जिस दिन क्या करे तोड़े, कल बताए। पूछे तो क्या करे, बोले नोटिस है। हमने तो 1 महीने से दे रखा है, घर घर जाकर बता रखा है। इधर से लाइन में पूरी में किसी से पूछो, अगर कोई ये बता दे कि हमें बोला है या हमें नोटिस दिया है। सरकार भी तो कहती है कि भाई अगर आपने झुग्गियां बनाया तो आपने क्या सरकार को नोटिस दिया? नहीं, नोटिस नहीं तो कम से कम नुकसान, थोड़ा टाइम तो मिल जाए ना, किसी का नुकसान ना हो भाई। हफ्ते का भी टाइम मिलता तो कम से कम आदमी का नुकसान हो। जैसे ये सारा नुकसान हो गया, सब सामान टूट गया, पंखे, वो सब कुछ जो भी कुछ था, जो इतना निकाल पाए वो निकाल लिया, बाकी सब टूट गया, सब टूट गया। हाँ, अब क्या अब उसके लिए अगर करते कुछ, हमें टाइम मिलता तो हम वो करते। अब यहाँ पड़े हम, क्यों हम गर्मी में यहाँ पड़े रहते बच्चों के लिए, कहीं कमरा लेके किराए पे कहीं देख के क्या लेते। चाहते हैं अभी कि क्या हो, क्योंकि बुलडोजर तो चला दिया, कहा जा रहा था सरकारी जमीन। अब कुछ या तो मुआवजा दे, या तो कुछ तो न्याय हो। नुकसान झुग्गियां होगी यहाँ पे? बहुत बुरा हाल है यहाँ। हाँ, 100-150 तो कम से कम होंगी, ये जो लाइन की है 100-150। हाँ, जिसमें से ये तोड़ी, सब तोड़ दिए? सब में आधी तोड़ दी, आधी रह गई। तो सिर्फ झुग्गी की जगह अब आपको ईंट ही ईंट नजर आएगी।
मलबा ही मलबा नजर आएगा, क्योंकि हर चीज पर बुलडोजर चला दिया गया है। और लगातार जिस तरीके से बुलडोजर की कार्यवाही हो रही है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जितनी भी अतिक्रमण वाली जगह है, जितने भी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा हुआ है, उन हर जगहों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।